स्वधर्म संदेश के संस्थापक डॉक्टर राजू कुमार विद्यार्थी के मुक्त कलम से निकला 800वां बहुमूल्य राष्ट्र चिंतन विचार। इनका आज का ये विशेष विचार समर्पित है भारत के महान सपूत, क्रांतिकारी और अमर बलिदानी श्री राजीव दीक्षित जी के ऊपर। 30 नवंबर का दिन दुनिया के इतिहास में यह दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी दिन 30 नवंबर 1967 को भारत माता ने एक ऐसे सपूत को धरती पर भेजा था जो भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने के लिए स्वदेशी आंदोलन को मजबूती करने के क्रम में अपने जीवन का बलिदान किया। इसे देव संयोग ही समझे अथवा कुछ और। 30 नवंबर 1967 को जन्मे और 30 नवंबर 2010 को दुनिया को छोड़कर जाने वाले राजीव दीक्षित भारत माँ के ऐसे सच्चे सपूत थे जिन्होंने भारत और भारत की सभ्यता, संस्कार और संस्कृति के विषय में जितनी बारीकी से जानकारी परोसने का काम किया और मानव जाति को सद्भावना, सहयोग, भाईचारा के आधार पर इंसानी जज्बातों को स्थापित करते हुए निरोगी रहने की कला को उन्होंने सरल ढंग से दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत किया। वे भारत और दुनिया के लिए अविस्मरणीय है। स्वदेशी स्वावलंबन और स्वराज की जिस विचारधारा को स्थापित कराकर भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने के लिए जन जागृति लाने का प्रयास किया, अगर उसकी वास्तविकता को राजीव दीक्षित को बांधने वाले लोग समझ सके होते तो अब तक भारत में व्यवस्था परिवर्तन की क्रांति को एक आयाम मिल गया होता। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग हर अच्छाई को अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयोग का संसाधन बना लेते हैं। ऐसी बातें नहीं है कि राजीव दीक्षित को मानने वाले लोगों की संख्या कम है, पर राजीव दीक्षित के बताए हुए मार्ग पर चलने की अवस्था किसी ने आत्मसात नहीं किया। बहुत कम ऐसे क्रांतिकारी हैं जो यथार्थ में राजीव दीक्षित के विचारों को समझती की अवस्था में हैं। भारत के निर्माण के लिए वैसा कोई भी क्षेत्र नहीं है और वैसे कोई भी क्रांतिकारी जो भारत के लिए अपने जीवन को देशभक्ति में समर्पित किया। उन सभी महान लोगों का चरित्र सिर्फ एक व्यक्ति राजीव दीक्षित में दिखाई देता है। यही वजह है कि आधुनिक युग के सबसे महान क्रांतिकारी के रूप में राजीव दीक्षित हैं और युग के अंतिम कालखंड तक उनकी इस महानता को समाज की स्वीकृति प्रदान होगी। भटकी हुई राजनीतिक व्यवस्था में देश हित के लिए ऐसे महान चिंतकों पर किसी की नजर क्यों नहीं जा पा रही है और जा रही है, तो उनके विषय में सही सम्मान की स्थिति शासन और सत्ता द्वारा अब तक क्यों नहीं प्रदान कराया गया। जबकि भारत में ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी गई जिन लोगों की राष्ट्रहित के लिए बहुत बड़े दिन के रूप में हम नहीं देख सकते हैं। ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ जहां विदेशी कंपनियों का प्रचार करने वाले बहुत सारे खिलाड़ियों और क्रिकेटर को भारत रत्न की उपाधि दी गई, तो कभी भारत विरोधी काम करने वाले लोगों को भारत रत्न के रूप में नवाजा गया। जबकि भारत के महान सपूत राजीव दीक्षित के लिए जिन्होंने स्वदेशी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, साथ ही जिन्होंने भारत और विश्व की सभी समस्याओं का समुचित समाधान में अपने जीवन को लगाकर अपने आप को संपूर्णाहुत कर दिया, उनके लिए इस देश के शासन, सत्ता और व्यवस्था को किसी प्रकार की संवेदना न हो, यह अपने आप में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। 30 नवंबर 2010 से ही भारत माता ये चीत्कार कर रही है कि भारत सरकार को 30 नवंबर को स्वदेशी दिवस की घोषणा करनी चाहिए और राजीव दीक्षित के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पितों को सक्रियता के साथ अपनी प्रतिबद्धता को समर्पित करना चाहिए। राजीव दीक्षित को भारत रत्न मिलना देश के साथ भारत के उस महान सपूत के लिए बड़ी बात होना हो, लेकिन भारत रत्न स्वयं को सम्मानित और गौरवान्वित अवश्य ही महसूस करेगा। ऐसी विशेष और अतुलनीय कार्य राजीव दीक्षित के रहे हैं कि जिन पर गहन शोध करने की और उसे इस रूप में लागू करने की देश में आवश्यकता है, ताकि देश फिर से विश्व गुरु और अपनी विशिष्टताओं के शिखर पर पहुंच सके। ये बात हमारे समझ से बिल्कुल ही परे है कि आखिर अब तक उन्हें भारत रत्न न देकर उनके बलिदानों के साथ महान न्याय करने में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर जब एक महान व्यक्ति जन्म लेता है और इसी दिवस को दुनिया छोड़कर प्रयाण करता है, उनकी महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं राष्ट्र के लिए समर्पित अपनी वचनबद्धता को प्रतिबद्ध बनाने के लिए उनके कर्मभूमि वर्धा में उनके समाधि स्थल पर जाकर उनके माता पिता से मिलकर खुद को धन्य समझता हूँ। आशा करता हूँ ईश्वर भारत सरकार को ये शुभ बुद्धि दे कि इस महान आत्मा को देश के जनमानस की भावना बनाने में सरकारी तंत्र का उपयोग करें। हर भारतीय मांगे भारत माता के इस महान सपूत के लिए भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न। जय हिंद, वंदे मातरम।